बारिश में मायके आई घमंडी ननंद। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विवाह संपन्न हुआ, दूल्हा दुल्हन बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। जी पंडित जी। कोकिला अपने बेटे कार्तिक की शादी सुष्मिता से करवा ले आती है। बहू, आज से तू इस खानदान की बहू है। इतने वर्षों तक मैंने इस घर की बहू होने का कर्तव्य निभाया था, अब तेरी बारी है। जी सासू माँ, मैं इस घर की बहू होने की हर जिम्मेदारी पूरी करूंगी। कोकिला, अब बहू बेटे को कमरे में जाने दो, थक गए हैं। तभी एकदम से हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू होती देखकर मौसिया सास चंपा कहती हैं, अरे वाह कोकिला, तेरी बहू के कदम तो बड़े शुभ हैं। सावन का मौसम भी अपने संग ले आई। आज तो पूरे रिश्तेदार भी शादी में जुटी हुई है और बरसात का मौसम भी है। चल आज की रात हम में से कोई सोएगा नहीं, रंग जमाते हैं। अरे तो ऐसे सूखे सूखे थोड़े ना मजा आएगा। ऐसे बरसात के मौसम में चाय का जायका और गर्मा गर्म पकौड़े हो जाए तो मजा आ जाए। जा नहीं बहू, थोड़े आलू प्याज बैंगन के पकौड़े बना ले। बेचारी सुष्मिता अपनी सास की बात को टाल नहीं पाती और दुल्हन के जोड़े में ही रसोई में आकर चाय पकौड़े तलने लगती है। अरे वाह, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मेरा तो मोरनी के जैसे नाचने का मन कर रहा है। अरे बहू रानी, पकौड़े बना लिए हो तो ले आ, खुशबू से थोड़ी ना पेट भरेंगे। ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े, दमदार सी चाय के साथ खाइए। एक तरफ जहां कार्तिक बेसब्री से अपनी सुहागरात के लिए सुष्मिता का कमरे में इंतजार कर रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता रिश्तेदारों की खातिरदारी में लगी थी। इसी में टाइम चला जाता है और देर रात सबके सोने के साथ दुल्हन सुष्मिता थक कर सो जाती है। तभी सवेरे सवेरे फिर से बादल गरजने लगते हैं और इस बार बहुत जोरदार वाली बरसात आती है, जिसके साथ सुष्मिता की शादीशुदा ननंद अपने 2 बच्चों के साथ आती है। माँ, ओ माँ, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ। अरे खोलो ना। इतनी सुबह सवेरे कौन खजूर के जैसे टपक पड़ा। एक तो इन मेहमान लोगों ने खातिरदारी करवा के देर से सुलाया था, नींद नहीं पूरी होने दी। सुष्मिता आंख मिचलाते हुए दरवाजा खोलती है, तभी घमंड दिखाते हुए राशि भाभी पर भड़क जाती है। पैरों में क्या मेहंदी लगा रखी है? इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? बेचारे मेरे बच्चे बरसात में भीग गए। चलो बच्चों, अंदर चलो। ननंद और उसके बच्चे कीचड़ कीचड़ मचाते हुए घर के अंदर आते हैं। इधर सुष्मिता का पारा भी हाई हो जाता है। ये करम भेजी की औरत है कौन? खामखा मुझको सुना दिया, जैसे कि रिश्ते में मेरी ननंद लगती हो। तभी कोकिला राशि को गले लगा लेती है। अरे मेरी लाडो, आ गई तू। लेकिन तू बच्चों को लेकर बारात में क्यों नहीं आई? पता है विहान के बिना ही तेरा भाई घोड़ी चढ़ा था। पूछो मत माँ, हम तो आ ही रहे थे, मगर इस बिन मौसम की बरसात ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। हमारी गाड़ी गड्ढे में फंस गई थी, सुबह जाके निकली है। वैसे मेरी भाभी रानी कहाँ है? अरे वही तो है तेरी भाभी, मिल ले। न चाहते हुए भी सुष्मिता को अपनी घमंडी ननंद को देखकर मुस्कुराना पड़ता है। ए भगवान, ये खलनायक सी शक्ल वाली तो सचमुच में मेरी ननंद निकली। भाभी, मैं आपकी इकलौती ननंद हूँ। अब जब बरसात के मौसम में आई हूँ तो आपसे अच्छे से खातिरदारी करवा कर ही जाऊंगी। जी जी बिल्कुल ननंद जी, आप ही का ही तो घर है। लगता है ये तो यहाँ पर लंबा टिकने वाली है और मेरी शामत आएगी। बहू, तू जाकर अपनी ननंद के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम तो कर। राशि से पूछ ले क्या खाएगी। दीदी बताइए क्या बनाऊं आपके लिए? तभी राशि फरमाइश देती है। ऐसा करो भाभी, फिलहाल थोड़ी पनीर के पकौड़े और मलाई मारकर बढ़िया सी चाय बना लाओ। बच्चों, तुम दोनों क्या खाओगे? मामी जी को बता दो। मैं पनीर चीज वाला पिज्जा खाऊंगी और सूप भी पीऊंगी। और मैं मशरूम वाले स्नैक्स खाऊंगा और सूप भी और पकौड़े भी। जी बस अभी बनाती हूँ। सुष्मिता घर आई अपनी ननंद की खातिरदारी में जुट जाती है। वहीं जैसे बरसात तेज होती है, ननंद और उसके बच्चे मजे करने लगते हैं। चक थुम दुम, चक थुम दुम। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है बारिश में भीग कर। ये हाँ, सच में खुले आसमान में बारिश में नहाने का मजा ही अलग है। आहा, क्या ठंडा ठंडा पानी है। रसोई की खिड़की से बाहर बारिश में अपनी ननंद को मजे उड़ाते देखकर सुष्मिता मायूसी से कहती है, वाह, ठाट तो मेरी ननंद की है। शादी के बाद पहली बारिश मेरी है, फिर भी मैं यहाँ पकौड़े तल रही हूँ और ये बारिश में थिरक रही हैं। तभी किचन में सास कोकिला आ जाती है। अरे बहू, पकौड़े बन गए क्या? तभी उत्सुकता से सुष्मिता अपनी सास से कहती है, जी सासू माँ बन गए। अब क्या मैं भी जाकर बरसात में भीग लूं? मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है।
अरे तो बारिश कौन सा भागी जा रही है। बहू एक काम कर, थोड़ी भजिया भी बना ले, फिर भीग लेना। कोकिला बहू को नया काम थमाकर चली जाती है। तब तक बारिश भी मध्यम हो जाती है। सारे बादल छट गए। ससुराल की पहली बारिश में भीगने की मेरी ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। ऐसा कहते हुए सुष्मिता रसोई में खड़े खड़े रोने लग जाती है। तभी ननंद कहती है, भाभी, ओ भाभी, जरा विहान और पलक को शॉवर देकर उनके कपड़े बदल दो, बारिश में भीग गए ना। जी ननंद जी। मोटी भैंसनी, खुद ने तो बारिश के मजे भी ले लिए और सोफे पर भी लद गई, और इन चंगू मंगू को मैं नहलाऊं। ननंद के बच्चों को नहलाने के बाद सुष्मिता पूरे घर में बारिश से मचा किचकिच साफ करती है और फिर रात का खाना बनाती है। पूरा दिन इस तरह गुजर जाता है। अगले दिन फिर से आसमान में बादल उमड़ घुमड़ आते हैं और बरसात शुरू हो जाती है। तभी बारिश की बूंद को देखते हुए सुष्मिता खिली मुस्कान से कहती है, अरे वाह सावन राजा, फिर से आ ही गए, जाकर छत पर नहा लेती हूँ। सबकी नजरों से छिपते छिपाते हुए सुष्मिता छत पर आती है तो देखती है कि ननंद नहा रही होती है। बादल बरसा बिजली, सावन का पानी, चीसो चीसो मौसम छाई का तो है जवानी। क्या मस्त बारिश हो रही है। अरे भाभी, आप यहाँ छत पर क्या कर रही हो। ननंद जी, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, इसलिए मेरा भी मन किया बारिश में भीगने का। राशि सुष्मिता की ख्वाहिश को समझने की बजाय घमंड दिखाने लगती है। हाय हाय भाभी, आपको थोड़ी शर्म है कि नहीं। अभी आपकी शादी को जुमे जुमे 4 दिन नहीं है और बारिश में भीगने चली आई। और आसी पड़ोसी देखेंगे तो क्या होगा। जाकर नीचे काम कीजिए। और बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े थे, आपने धोए कि नहीं। जी बस जा रही हूँ धोने। हर बार घर आई अपनी घमंडी ननंद की रोका टोके की वजह से बेचारी सुष्मिता बारिश में नहीं भीग पाती और नीचे आकर अपनी ननंद का ढेर लगा कपड़ा धोने लगती है। वहीं ननंद छत में बरसात में मजे से नहा रही थी। खुद तो ये बरसात में मेंढक की तरह उछल रही है। अरे मेरा क्या दिल नहीं करता बारिश में भीगने को। इतने दिन हो गए इन्हें आए, मगर मायके में दही की तरह जम गई है, जाती भी नहीं है। तो वहीं राशि को बस अपनी पड़ी थी। ये देखकर कार्तिक को बहुत बुरा लगता है। सुष्मिता को बारिश जितनी पसंद है, लेकिन वो किसी से नहीं कह पा रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसी शाम ननंद के सास ससुर और पति भी आ जाते हैं। अरे मम्मी जी, पापा जी, विनय, आप सब यहाँ क्या करते बहू। तेरे और बच्चों के बिना मन नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा यहाँ आ जाए, थोड़ा जगह भी बदल जाएगी। हे भगवान, इस ननंद ने क्या कम खून पी रखा है मेरा, जो अब इसके ससुराल वाले भी टपक गए। अरे वाह, क्या सुहानी बारिश हो रही है। राशि बहू, अपने हाथों के पकौड़े तो खिला दे। अरे मैं क्या पापा जी, भाभी से बनवाती हूँ। नहीं बहू, हमको तेरे हाथ के पकौड़े पसंद है, वही खाएंगे। राशि मुंह सड़ाकर रसोई में जाती है और बड़बड़ाकर खाना बनाती है। फिर डेमो इन ससुराल वालों के। सोचा था, अरे अच्छा खासा इस बारिश के मौसम में मैं अपनी भाभी से खातिरदारी करवा रही थी, ये लोग भी आ गए। अरे राशि, पकौड़े तो ले आओ। लाई बाबा लाई। राशि जैसे ही प्लेट में पकौड़े डालती वो खत्म हो जाते। बार बार ससुराल वाले उसे बुलाते। अरे राशि, और पकौड़े ले आओ भाई। अरे रुको जरा, सब्र करो। अरे बहू, जल्दी से पकौड़े लाओ, बारिश बंद हो जाएगी वरना। इस बार गुस्से में राशि ससुराल वालों के सामने प्लेट पटक देती है। आप लोग क्यों मेरी मिट्टी पहाड़ करने चले। इंसान हूँ मैं, 10 हाथ नहीं लगे हैं मेरे। सही कहा तूने राशि। इस तरह तुझे भी समझना चाहिए था कि बेचारी तेरी भाभी कितना कुछ करती है, तभी भी तू घमंड दिखाती थी और बारिश से दूर रखती थी। और कभी तूने सोचा कि तेरी भाभी के दिल पर क्या बीतती होगी। राशि का सर शर्म से झुक जाता है। आई एम सॉरी भाभी, भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भाभी की तमन्ना को समझा नहीं, मुझे अपने घर चलना चाहिए। आखिरकार बारिश में घर आई ननंद ससुराल लौट जाती है और अब सुष्मिता बारिश में अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर पाती है।